अगर 800 किलो की ब्लूफिन टूना मछली पकड़ में आ जाए तो समझिए आपको $10,000 से भी ज्यादा की कमाई हो सकती है, क्योंकि हर विशाल ब्लूफिन टूना की कीमत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसे बेचने से पहले दो जरूरी काम करने पड़ते हैं ताकि इसकी अच्छी कीमत मिल सके। पहला काम है मछली को पानी में घसीटते हुए उसका खून निकालना और उसे ठंडा करना। इसके लिए छोटी छुरी से मछली के गलफड़ों को लगातार हिलाया जाता है ताकि उसका सारा खून बाहर निकल जाए। जब तक मछली पूरी तरह ठंडी ना हो जाए उसे नाव कर नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके उसे बंदरगाह तक पहुंचाकर बेचना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा देर होने पर मछली के मांस की गुणवत्ता और स्वाद खराब हो सकता है। बंदरगाह पहुंचने पर अधिकारी इस बड़ी मछली की लंबाई नापते हैं। केवल 73 इंच से ज्यादा लंबाई वाली ब्लूफिन टूना को ही कानूनी रूप से बेचा जा सकता है, वरना भारी सजा मिल सकती है। इस मछली की लंबाई 115 इंच यानी लगभग 2.92 मीटर थी, जो तय सीमा से काफी ज्यादा थी। इसके बाद व्यापारी मछली पर टैग लगाता है, जिससे साबित होता है कि यह जांच में पास हो चुकी है। फिर बड़ी मशीनों की मदद से इसे किनारे तक लाया जाता है। कई बार टोक्यो से आए खरीदार बंदरगाह पर पहले से इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि वे खास तौर पर 600 किलो से ज्यादा वजन वाली ब्लूफिन टूना खरीदते हैं। जापान दुनिया में ब्लूफिन टूना का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दुनिया की लगभग 80% जंगली ब्लूफिन टूना वहीं खाई जाती है। इसलिए अगर मछली का मांस अच्छी गुणवत्ता का हो तो इसकी कीमत बहुत ऊंची मिलती है। इस मछली का कुल वजन 770 किलो था और इसके मांस में फैट की मात्रा और रंग दोनों बेहतरीन थे। इसी वजह से व्यापारी ने इसे आखिर में $17,000 में बेच दिया। इसके बाद इस मछली को टोक्यो भेज दिया गया। अब शुरू होती है इसकी कटाई। ब्लूफिन टूना को काटने के लिए काफी अनुभव चाहिए, क्योंकि इसके शरीर के हर हिस्से की कीमत अलग होती है। सबसे पहले बड़े चाकू से इसके पंख काटे जाते हैं, फिर गलफड़ों और सिर के हिस्से को अलग किया जाता है। देखने में इसकी त्वचा बिल्कुल चिकनी लगती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे शल्क होते हैं जिन्हें पहले साफ करना पड़ता है। इसके बाद सिर को अलग किया जाता है, क्योंकि सिर की कीमत बाकी हिस्सों से कम होती है। साफ सफाई के बाद असली मांस काटना शुरू होता है। तेज धार वाला बड़ा चाकू जैसे ही इसकी पीठ पर चलता है, मोटा और नरम मांस दोनों तरफ खुल जाता है। अनुभवी कारीगर कुछ ही समय में बड़े बड़े मांस के टुकड़े निकाल लेते हैं। फिर इन टुकड़ों को अलग अलग कीमत के हिसाब से छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें सबसे महंगा हिस्सा होता है पेट का भाग, जिसे ओटोरो कहा जाता है। इस हिस्से में फैट बहुत ज्यादा होता है। हल्के गुलाबी रंग का ये नरम मांस मुंह में जाते ही पिघल जाता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि एक निवाले के लिए भी सैकड़ों रुपए देने पड़ सकते हैं। ब्लूफिन टूना में ज्यादा कांटे नहीं होते, इसलिए अनुभवी कारीगर लगभग 1 घंटे में पूरी मछली काट लेते हैं। इसके बाद मांस को और बारीकी से काटा जाता है, खूबसूरती से सजाया जाता है और आखिर में ये लोगों की प्लेट तक पहुंचता है। इस तरह एक ब्लूफिन टूना समुद्र से निकलकर खाने की मेज तक पहुंचती है।